हे गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो वो तुम देख सकते हो और इसका लिंक शायद से तुम लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम लोग हमारा जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो। तुम लोग को इसके सारे के सारे एपिसोड देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए हाँ तक नहीं देखे हो तो वो तुम देख लेना। तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चला है बस स्टैंड में, जहाँ पर ओनो किसी के लिए वेट कर रहा होता है और उसके साथ ही वो अपना टाइम देख रहा होता है। और उसके बाद इधर आ जाती है आकाशिया। इधर आकाशिया बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है, तो इसीलिए इधर ओनो आकाशिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। से हाँ, इधर वो लोग कहीं पर जाने वाले थे और उसके साथ ही समर वेकेशन था वो भी स्टार्ट हो गया था। वेल इसके बाद इधर ओनो आकाशिया की तारीफ करता है। इसके बाद आकाशिया और ओनो एक साथ ही बातें करते हैं। पर हमें बताया जाता है उस स्कूल में यानी उस एकेडमी में समर की छुट्टी है, यानी तुम लोग बोल सकते हो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए वो लोग यानी न्यूज़पेपर के लोग जाने वाले हैं पिकनिक के लिए, वो भी इंसानी वर्ल्ड में। तो इसलिए ओनो सोचता है वो किसी को भी नहीं दिखा सकता है, वो एक इंसान है, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला आकाशिया को, जब आकाशिया इधर बहुत से नर्वस होती है। ऐसे भी आकाशिया भी वर्ल्ड से वाकिफ थी। वेल इसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होता है। ऐसे बातों के बीच में इधर वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ ही जाते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं कि बाकी सारे दोस्त यानी उन दोनों के बीच में इधर किस होने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते हैं युकाने कुरुमो और शिरायुकी। वेल इसके बाद वो लोग इधर आ जाते हैं, इसलिए ओन और आकाशिया के बीच में जो किस होने वाला था वो इधर नहीं होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला इधर बस भी आ जाता है, जहाँ पर वो लोग रेडी हो गए थे अपने ट्रिप के लिए, लेकिन इससे पहले इधर नोटिस करता है जो उन लोगों का क्लब था उसका एक मेंबर मिसिंग है। और उसके बाद वो मान लेता है इधर गिन नहीं है, और इसलिए वो बोलता है वैसे गिन कहा गया। और उसके बाद उसे पता चलता है जो गिन है इस ट्रिप में नहीं आ पाया, क्योंकि जो उसका मैच का नंबर था वो बहुत ज्यादा कम था, तो इसलिए जो मैच के टीचर है वो भी गिन को पढ़ाई रही है, यानी गिन का हाल इधर बहुत ज्यादा खराब है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है इधर वो लोग सानी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके साथ ही हमें दिखा जाता है ड्राइवर का अचेहरे से चेहरा, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। हाँ गाइस, ऑब्वियसली ये मुझे बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। इसके बाद एक टनल के होते हुए वो लोग आ जाते हैं न्यू वर्ल्ड में, यानी न्यू वर्ल्ड नहीं इंसानी वर्ल्ड में, जहाँ पर ओनो इसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था, क्योंकि वैसे भी ओनो इंसान है, इसलिए ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसके साथ ही वो इधर चिल्ला के बोलता है आ गए इंसानी वर्ल्ड में, और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो इसलिए युकारी कुरुमो या फिर युकी होती है, वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद ही कुरुमो कहती है वैसे ओनो क्या तुम एक इंसान हो, क्योंकि तुम यहाँ आकर बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो। और उसके बाद ही इस बात को सुनकर ही ओनो बहुत ज्यादा डर गया था, यानी जो उसका पोल है वो इधर बाहर आ गया था। लेकिन इसके बाद आकाशिया कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जो ओनो है वो यहाँ पर बहुत टाइम तक रहा था, तो इसीलिए वो इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इसी तरह से ओनो इधर बच जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है बीच में, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही का गेम खेल रहे होते हैं। और उसके साथ ही ओनो अभी डरा हुआ ही था, यानी जो उसका पोल था वो बाहर आने वाला था, लेकिन हाँ किसी तरह से वो बच गया। लेकिन ये कब तक? वेल इसके बाद हमें दिखा चले वो लोग अच्छे से अपना गेम खेलते हैं, यहाँ पर इसी गेम के बीच में वही बात फिर से आ जाता है, यानी ओनो एक इंसान है। और इसको सुनकर ओनो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन थोड़ा टाइम बाद ही जो आकाशिया होती है वो फिर से इस बात को संभाल लेती है, यानी वो कहती है क्या हम लोग इस टॉपिक से बाहर आ सकते हैं? छावर वो लोग कहते हैं हाँ ऑब्वियसली। उसके बाद वो लोग फिर से जो अपना गेम है उसे फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन इसी गेम के बीच में को बहुत मार भी मिलता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला इसी गेम के बीच में टाई भी होता है। वेल हाँ तुम लोग बोल ही सकते हो ये गेम बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखा चला टीचर को, जहाँ पर टीचर बहुत सारी मछलियां देख रही होती है, यानी बहुत सारी फिशेस देख रही होती है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले जो उन लोगों का गेम था वो खत्म हो गया था, यानी वो लोग रेस लेते हैं, जहाँ पर ओनो और आकाशिया वो दोनों आ जाते हैं किनारे में। उसके बाद वो दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और जो उन लोगों का प्यार था वो इधर फिर से ट्रिगर हो जाता है, और इधर बस एक किस होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर आ जाते फिर से कुरुमो फिर युकारी, और उसके बाद वो लोग बोलते हैं क्या तुम लोग नहीं आने वाले, यानी वो लोग पानी में होते हैं। और उसके बाद वो लोग कहते हैं तुम लोग नहीं आओगे, तो इसलिए जो उन लोगों का किस था वो फिर से इधर मिस हो जाता है। और उसके बाद ही इधर कहता है जा रहा हूँ, और उसके बाद वो कहता है ओनो कहता है मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद ही वो आकाशिया को बोलते हैं आकाशिया चलो एक साथ ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही आकाशिया कहती है नहीं तुम तो जानते ही हो मैं पानी में नहीं जा सकती। बात को सुनकर ओनो बोलते हैं मुझे माफ कर देना, फिर से तुम्हें पानी में जाने के लिए बुलाया, ऐसे भी तुम उधर नहीं जाने वाली तो मैं भी उधर नहीं जाऊंगा। जहाँ पर आकाशिया कहती है नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, यानी तुम उधर जा सकते हो क्योंकि तुम मजे करने के लिए आए हो, तुम जाओ। लेकिन इधर ओनो बोलता है नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे भी मजा नहीं आने वाला। इसके बाद ही जो लोगों का प्यार था वो इधर फिर से ट्रिगर हो जाता है, लेकिन इसके बाद ही फिर से बीच में आ जाती है कुरुमो और उसके साथ ही युकारी, तो इसलिए जो लोगों का किस था वो इधर फिर से मिस हो जाता है। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर इधर आ गई थी युकारी, कुरुमो और युकी, जहाँ पर वो लोग आ जाते हैं ओनो के पास। और उसके बाद वो लोग ओनो को मजा देने लगते हैं। को देखकर आकाशिया बोलते हैं क्या वो भी जा सकती है, लेकिन इधर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो लोग जानते ही है आकाशिया हर वक्त का मजा लेती ही है। वेल इसके बाद इधर ओनो नोटिस करता है ऊपर कुछ है, यानी ऊपर कोई था। और इसके बाद हमें दिखा चले ऊपर वाला सीन, और इधर एक बहुत ही फ्लावर्स का बाग होता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले इधर एक साइन बोर्ड भी होता है, जहाँ पर लिखा होता है इधर इंसानों का आना मना है।
लेकिन वो लोग तो इधर आ गए और उसके बाद मेरे ख्याल से उन्हें सनफ्लावर के नीचे दो आंखें होता है जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, यानी ये कोई अच्छे संगीत नहीं है। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है उस जगह को विचेस हिल बोला जाता है और उसके साथ ही इधर कोई भी इंसान नहीं आ सकता। उसके बाद मेरे ख्याल से दो कपल को यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं, यानी उस कपल से लड़की थी वो कहती है ये विचेस की जगह है, यानी इधर बहुत सारे विचेस है जो कि इंसानों को पकड़ते हैं, इसलिए ही इधर इंसानों का आना मना है, तो इसीलिए ही इधर इंसानों का आना मना है। वेल इसके बाद वो लड़की अपने फ्रेंड को लेकर इधर से चली जाती है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा ही डरी हुई थी। वेल इसके बाद मेरी ख्याल से इधर युकारी होती है और उसके साथ कुरुमो भी, जहाँ पर उन दोनों ने इस बात को सुन लिया था। उसके बाद कुरुमो युकारी को चिढ़ाने लगती है जहाँ वो कहती है युकारी तुम भी एक विच हो, यानी तुम भी बहुत ज्यादा ही बुरे हो। यहाँ पर युकारी कहती है नहीं, हर विच एक तरह के ही नहीं होते हैं। तो भी ऐसे ही उन लोगों के बीच में जो बातों वाला बहस होता है ना वो हो जाता है और उसके बाद ही युकारी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करती है, तो इसलिए इधर कुरुमो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद मेरी ख्याल से इधर को ये सब देख रहा था, यानी सनफ्लावर के बीच में कर इस हादसे को एक लड़की देख रही थी। वेल इसके बाद इधर वो लोग चले जाते हैं, यानी युकारी कुरुमो ये सब अपने टेंट की ओर चले जाते हैं और उसके बाद मेरी ख्याल से पीछे से एक विच ये सब देख रही होती है और उसके बाद वो कहती है वो इन सब बातों को अपने मास्टर को कहेगी। उसके बाद मेरी ख्याल से टेंट में इधर सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और उसके बाद सीन आ जाता है एक किले के अंदर जहाँ पर वो लड़की मास्टर से बातें कर रही होती है और उसके बाद जो उसकी मास्टर होती है वो कहती है मैं उस लड़की यानी युकारी को अपनी टीम में लाना होगा और उसके बाद सीन आज देर रात का अब भी सब लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो युकारी होती है वो फ्री होती है, तो इसलिए वो सोचती है वो दूसरों की हेल्प करेगी और उसके बाद वो डायरेक्टली जाती है ओनो के पास और उसके बाद इधर ओनो बहुत बड़े बॉक्स को अकेले ही उठाता है और इसलिए युकारी कहती है वो भी ओनो का हेल्प करना चाहती है, लेकिन ओनो बोलते नहीं युकारी तुम बहुत ज्यादा चोती हो तो इसीलिए तुम किसी दूसरे की हेल्प करो और उसके बाद ओनो उससे चला जाता है जहाँ पर युकारी देखती है जो ओनो है वो थोड़ा टाइम बाद ही कुरुमो से हेल्प लेता है और उसको देखकर इधर युकारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो चली जाती है आकाशिया के पास कुछ काम ढूंढने के लिए, लेकिन इधर आकाशिया कहती है नहीं युकारी तुम बहुत ज्यादा चोती हो तो इसलिए इससे तुम्हें चोट लग सकता है, यानी ऐसे नहीं काट सकती हो, तो इसलिए तुम किसी दूसरे की हेल्प करो। और उसके बाद भी निराश होकर युकारी चले जाते हैं टेंट में जहाँ वो देखती है युकी अकेले इधर काम कर रही है और उसके बाद इधर कहती है क्या युकी मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकती हूँ, जहाँ पर युकी कहती है नहीं मुझे बच्चों की हेल्प नहीं चाहिए और इधर भी युकारी अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो चली जाती है एक अकेली सी जगह में और उसके बाद वो कह रही होती है सब लोग उसको बच्ची सोचते हैं लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। युकारी इधर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके बाद वो देखती है ऊपर कोई था, तो इसलिए युकारी भी ऊपर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है क्या इधर कोई विचेस है, लेकिन इधर कोई नहीं होता है। युकारी सोचती है ये उसका बहम था, लेकिन इसके बाद वो देखती है उसके पीछे से एक विच आ जाती है और उसको देख युकारी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पीछे से एक विच आ जाती है और इसका नेम है रूबी। पर इसके बाद रूबी और युकारी एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर हाँ इधर रूबी और युकारी बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो दोनों विचेस थे। रूबी को युकारी को अपनी टीम में भी लाना था, तो इसलिए इधर वो दोनों पहले बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बन जाते हैं। रूबी युकारी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंडशिप कर लेती है और उसके बाद ही वो कहती है तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं इस जगह में अपने मास्टर के साथ ही रहती हूँ, उसके साथ ही हम लोग सब विच है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारे साथ ही रहो, यानी तुम भी एक विच हो तो इसलिए हम लोग जोड़ी है वो बहुत ज्यादा अच्छी जमेगी। और उसके बाद वो कहती है तो चलो मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलाती हूँ और उसके साथ ही वो अपना प्लान भी बता देती है, यानी रूबी इंसान को नहीं देख सकती या फिर जो रूबी की मास्टर है वो इंसान को नहीं देख सकते क्योंकि बुरे होते हैं और उसके साथ ही इंसान इस किले को या फिर इस हिल को करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग भी इंसान को मारना चाहते हैं। इसलिए रूबी कहती है क्या युकारी तुम हमारे प्लान में आओगे, जहाँ पर युकारी इधर कुछ भी नहीं कह पाती है और इधर आ जाता है ओनो, यानी ओनो युकारी को ढूंढते ढूंढते इधर आ जाता है जहाँ वो कहता है युकारी तुम भी ना कहाँ चली जाती हो। युकारी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी और इसके बाद युकारी इधर कुछ कहने वाले होती है, लेकिन जो रूबी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है ओनो को देखकर। उसके बाद वो कहती है तुम एक इंसान हो जो कि हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और उसके बाद रूबी अपने डेविल फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारे क्रिएचर को इधर बाहर ले आती है और उसके बाद मारने के लिए दे देती है, लेकिन इसके बाद मेरी ख्याल से जो युकारी होती है वो भी अपने मैजिक का यूज करके ओनो को बचा लेती है और इसको देखकर रूबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसके बाद वो कहती है तुम ये सब क्या करी हो, क्योंकि तुम एक विच हो और उसके साथ ही तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए ना कि हमारे खिलाफ, तो इसलिए तुम ऐसा मत करो। उसके बाद युकारी कहती है मैंने बोला ही था हमारा दोस्त है, यानी ओनो मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैं ओनो के साथ ऐसा नहीं कर सकती, ओनो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। और उसके बाद इधर रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वो कहती है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपना काम करने वाली हूँ, यानी मैं ओनो को मारने वाली हूँ। और उसके बाद वो ओनो को पकड़ लेती है, यानी अपने क्रिएचर से ओनो को पकड़ लेती है और उसके बाद वो सारे क्रिएचर ओनो को मारने के लिए आगे आ ही जाते हैं।
यानी ओनो को मार ही डालते हैं, लेकिन जो नहीं होती है वो फिर से अपने मैजिक का यूज करके ओनो को बचा लेती है। यानी इस बार यूकारी का मैजिक हाई लेवल पे था, इसी कारण से ओनो इधर भी बच जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जा रहा है जो ओनो के बाकी सारे दोस्त होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं इधर। तो वो लोग आके इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर कुरुमो चले जाते हैं यूकारी के पास और उसके बाद वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, जहाँ पर यूकारी कहती है नहीं उसको कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो ठीक ही है, बस थोड़ा बहुत थक गई है। और उसके बाद कुरुमो कहती है तुम नहीं जानते हो तुम्हारे बारे में उन्होंने कितना सोचा। और उसके बाद वो कहती है तो चलो में जाने का टाइम हो गया है तो आओ मेरे पीछे। और उसके बाद ही वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। और उसके बाद ही जो यूकारी होती है वो रूबी को देखती है, कहती है रूबी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मेरी भी दोस्त है क्योंकि मेरी भी दोस्त है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ही यूकारी इधर से अपने आप ही चली जाती है। और इसको देखकर रूबी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन इधर रूबी क्या कर सकती है। वेल ऐसे जो उन लोगों का मामला था वो इधर खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है इधर आकाशिया ओनो के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है दोनों को कुछ नहीं हुआ और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। के बाद वो दोनों ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच उन लोगों का प्यार था, यानी कह सकते हो जो रोमांस होता है ना वो फिर से ट्रिगर हो जाता है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में इधर फिर से एक किस होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच आकाशिया के जो आंखें हैं वो खुले के खुले हो जाते हैं, क्योंकि ओनो के पीछे से कोई अटैक करता है, यानी वो क्रिएचर अटैक करता है और इधर ओनो गिर जाता है। यानी रूबी ने ओनो को मार डाला और उसको देखकर कहां से इधर बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद ही जो बाकी से लड़कियां होते हैं यानी यूकारी, कुरुमो, युकी वो लोग भी देख लेते हैं। और उसके बाद ही हमें दिखा चला है तो रूबी होती है वो इससे बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और उसके बाद हमें दिखा चला आकाशिया को, जहाँ पर आकाशिया इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाती है, यानी आकाशिया को एक बहुत ज्यादा भयंकर सा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद आकाशिया बदल जाती है वैम्पायर से। और हाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है आकाशिया के गले से वो रोसारो भी अब तक नहीं निकला था। उसके बाद हमें दिखा चला है जो कुरुमो होती है वो भी अपने बहुत ज्यादा भयंकर। और उसके बाद यूकारी देखती है जो कुरुमो और युकी है वो भी बहुत ज्यादा भयंकर फॉर्म में आ जाता है, यानी अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। यानी इससे पहले हमें इससे ज्यादा इन दोनों को नहीं दिखाया गया था। वेल इसके बारे में दिखाया चला है उन दोनों का जो शक्तियां होता है, यानी आकाशिया, कुरुमो और का शक्ति वो एक साथ कोलैब हो जाते हैं। और उसके बाद वो तीनों मिलकर ही मूवी के ऊपर तय करते हैं और इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और मैं ये भी चाहता हूं तुम लोगों को इसके बाद वाला एपिसोड भी चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा काम रहते हैं। तो हाँ कल के लिए वेट करो। एंड बस आज के लिए इतना ही। एपिसोड अगर अच्छा लगा तो एक लाइक एंड उसके साथ एक कमेंट भी तुम्हारा काम है, तो हाँ इसे कर लेना, क्योंकि हाँ अगर वीडियो डिले हो गया तो मुझे मत बोलना कि भाई तू तेरा काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हाँ तुम्हारा भी काम है एक कमेंट करना, तो कर लेना भाई। आज के लिए इतना ही, बाय।